और परंपरा। समय हुआ है गीत नृत्य और परंपरा कार्यक्रम का। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ टेक्निकल सहयोग दे रहे हैं कविश और भाई देव। और आज का दिन बहुत शुभ है। सभी महिलाएं जो हैं, विवाहित महिलाएं, आज करवा चौथ मना रही हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आज के अतिथि कौन है हमारे साथ। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती अनीता नंदा जी। हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार अंजू जी, मुझे आज बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनीता नंदा जी बहुत देशों की यात्रा कर चुकी हैं, बहुत सारे परिवारों के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी परंपराओं की भी ज्ञाता हैं। और हमारा जो कार्यक्रम है, परंपरा किसी भी समाज को उसकी एक अलग पहचान, विशिष्ट पहचान देती है। तो आज की बातचीत हमारी जो रहेगी वो है परिवार। संस्कारों की नींव परिवार में रखी जाती है और सबसे बड़ी दौलत जो मैं मानूंगी परिवार ही होता है हमारे लिए, क्योंकि हम कहीं भी जाएं, कभी भी जाएं, सबसे पहले हमारा नाम पूछा जाता है और पूरा नाम जब हम बताते हैं तो लोगों को पहचान मिलती है कि ये किस परिवार से जुड़े हुए हैं। तो आम तौर पर एक ही घर में जो लोग रहते हैं, जिनका रक्त का संबंध हो, फिर या वैवाहिक संबंध हो, या गोद लिए जाने पर जो जुड़ाव होता है, उसे हम परिवार मानते हैं। और ये हमारे समाज की बुनियादी इकाई है। यहाँ पर बच्चों का पालन पोषण, भावनात्मक समर्थन और ऐसी बातें जो है वो परिवार में ही संजोई जाती हैं। और ये सब बातें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो परिवार मानव जीवन या समाज की सबसे बड़ी आधारभूत इकाई है। आप क्या कहना चाहेंगी कि परिवार किसे माना जा सकता है या किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो अंजू जी, मैं आज करवा चौथ के पर्व पर सबको बधाई देना चाहूँगी, आपको भी और सबको, सब श्रोताओं को। ये बहुत ही अच्छा दिन है जिस दिन हम ऐसी परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं जिससे परिवार जुड़ा रहता है, संस्कार मिलते हैं। और करवा चौथ तो पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाता है और इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। और तो यही तो परिवार की धुरी उसी पर है। और आपने अभी नाम के बारे में बात करी, तो हमें अपने पति से ही नाम जो है वो मिलता है और परिवार का नाम ऐसे ही आगे बढ़ता है जी। तो और पति से ही हमें फिर आगे बच्चे मिलते हैं और उनके माता पिता जो हैं वो हमारे माता पिता बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे परिवार जुड़ता जाता है और हमको सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है ऐसे कार्यक्रम के लिए, मैं समझती हूँ। और हम ये कहेंगे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो घर छोड़ देते हैं तो हमारे पास फिर हम वापस पति के साथ ही रह जाते हैं। इसलिए पति का सम्मान करना और उनके साथ रिश्ते में अच्छे से रिश्ते निभाना, वो वही हमारे लिए बहुत एक बड़ा एक हमारा कर्तव्य बनता है। तो माता पिता की तरफ तो हमको हमेशा बने रहना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो हम करेंगे अपने माता पिता के साथ वही हमारे बच्चे सीखेंगे और आगे जाकर हमको वही वापस मिलने वाला है। तो इसलिए ये बहुत ही हमें ध्यान रखना चाहिए जब बच्चे घर पे हैं और माता पिता भी घर पे हैं, तो सबको मिलजुल के अपना एक दूसरे से बड़े छोटों का रिश्ता बना के रखना चाहिए। स्वयं का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सबसे जरूरी है वो। बच्चों को हम सिखा सकते हैं। और जैसे हमारे शिव पुराण में है कि जब माता पार्वती ने एक बार गणेश और कार्तिक को बोला कि तुम जाओ और पूरी धरती का जो पहले भ्रमण करके आएगा उसको एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो कार्तिकेय जी जो आपको मालूम है एकदम निकल पड़े वो धरती का भ्रमण करने के लिए। और गणेश जी सोचते रहे और थोड़ी देर में उन्होंने अपने माता पिता का एक वो चक्कर करके और उन्होंने प्रणाम करके और बोला कि मेरे माता पिता के चरणों में ही मेरा पूरा ब्रह्मांड है। एक छोटी सी परिक्रमा में उन्होंने पूरा परिवार को संजो लिया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माता पिता का स्थान जो है हमेशा वो बहुत उसका महत्व है और उसको वो जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो अगर हम देते रहें तो हम बहुत खुश और सफल रहेंगे ज़िंदगी में।
ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। जी। परिवार ही एक माध्यम है जी। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, और उसमें हमारे जीवन में सांस्कृतिक निरंतरता को भी बनाए रखते हैं। जी। क्योंकि बिना सांस्कृतिक निरंतरता के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारे संस्कार परंपरा नहीं बन पाएंगे। हाँ, जैसे कहा भी गया है ना कि पिता के चरणों में ही आपको सब सफलता मिल जाती है। अगर आप किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं और पिता के चरण स्पर्श करके बिल्कुल वो लेके गए हैं तो आपको हमेशा सफलता मिलनी ही मिलनी है। और अभी कभी बच्चे जैसे दुखी हो जाते हैं और अगर अपनी मम्मी के गोद में सर रखकर थोड़ा लेटते हैं तो माँ अगर हाथ सहला देती है उनके बालों में और कहेगी नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, तो सचमुच सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए कहा जाता है कि जो माँ की खुशी में ही भगवान की भी मर्जी मिल जाती है। तो इसलिए माता पिता का तो खासकर से ध्यान रखना चाहिए। और हमारे संबंधों में जब भिन्नता लिए कुछ विशिष्ट तत्वों का समावेश लिया होता है, इसकी अवधारणा सार्वभौमिक और हर काल युग में चलती रहती है परिवार की। पर हालांकि इसका स्वरूप कार्य संस्कृति के आधार पे बदलता रहता है। क्योंकि आज देखिए, कहीं मैं पीछे भी जाती हूँ तो हमारे जब पूर्वज आए मॉरिशस, तो उनमें भी तो एक भावनात्मकता थी और साथ साथ में महत्वाकांक्षा थी कि हम दूसरे देश में जाके मेहनत करेंगे। चाहे अंग्रेजों ने सपना ये दिखाया था कि पत्थर उलाटेंगे तो सोना मिलेगा, बट महत्वाकांक्षी थे तभी तो यहाँ पर आ पाए। बिना महत्वाकांक्षा के आप कहीं बढ़ नहीं पाते हैं। तो वही समय अब फिर से रिपीट हो रहा है। आज भी देखिए, भारत से, नेपाल से, कहाँ से लोग काम की वजह से हमारे देश में आ रहे हैं। और यहाँ से लोग मॉरिशस वासी जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा बाहर हो रही है तो वो बाहर अपना परिवार बना रहे हैं। तो समय और कार्य बहुत बड़े बदलाव देता है परिवार में। जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? हाँ, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि आजकल बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इसलिए और भी ज्यादा हमारा शिक्षा का महत्व इतना है कि बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है और फिर वहीं पे नौकरी मिल जाती है तो वो वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हमें परिवार का और भी ज्यादा उसका हमें महत्व समझ आता है जब बहन भाई हमारे वही हमारे फिर बाद में जाकर काम आते हैं। वो हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। और जैसे आपको मालूम है, कोई बड़ी बीमारी आ जाए घर में या फिर कोई खुशी आ जाए तो रिश्तेदारों के बगैर तो कोई ना तो मज़ा आता है और ना ही कोई दुख में अगर वो लोग साथ हों और अगर वो हमारा दुख बांट लें तो दुख आधा हो जाते हैं। दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से चौगुना हो जाता है। तो वही बात है कि हमें बहन भाई और माता पिता और सब रिश्तेदारों के साथ खूब अच्छे से निभा कर चलना चाहिए आगे, क्योंकि आजकल बच्चे हमारे, हम नहीं सोच सकते कि वो हर बात के लिए आ सकेंगे जब हमारे को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो। जी बिल्कुल। तो इसलिए और त्योहार और वो खुशी मनाने का क्या कोई मज़ा नहीं है जब तक हम सब परिवार के बीच में ना हो। और सबसे बड़ी जो हमारी पारंपरिक एक विशेषता है कि हम विवाह जब करते हैं, जी, चाहे वो बच्चों के हो, चाहे कहीं भी किसी भी हालात में हो, जी, चाहे गरीब हो धनी हो, बिना रिश्तेदारों के बुलाए, बिना ऐसे ही आयोजन किए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। वो गाना और वो नृत्य और वो सब मज़ा खाने का वो तभी आता है जब आप अपने रिश्तेदारों के बीच बैठकर वो सब खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल। आज अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, दो तरह के परिवार होते हैं। एक एकल परिवार है जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, और जो ज्यादातर आजकल वही होता जा रहा है। संयुक्त परिवार है जहाँ पे के वो उनका खाना पीना से लेके धनराशि, अर्थव्यवस्था, कुछ भी हो सब एक साथ चलता है, जिसमें के चाचा भूआ सब रहते थे। पर आजकल वो देखने को कम मिलता है। पर संयुक्त परिवार की अपनी एक बहुत अच्छी भूमिका है कि उसमें हम बातचीत से ही बहुत सारे मुद्दों को सुलझा लेते हैं। जो आजकल ये डाइवोर्स शब्द है, ये हमारे हिंदी में तो आता ही नहीं है शब्द, कोई ऐसा है ही नहीं कि विच्छेद हो। पर डाइवोर्स आजकल कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि बड़ों का हाथ नहीं है सर पे। वो घर में कुछ बातचीत होती है और कुछ बिगड़ जाती हैं बातें, तो वो डाइवोर्स तक पहुंच जाती हैं। पर संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता था पहले,
और ये हमारी सांस्कृतिक भूमिका है, हमारी परंपराएं हैं जो जोड़े रखती हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी। मतलब दादी ने कुछ कह दिया तो बहू भी आगे से मानती थी और मानती हैं, आजकल भी हैं, बहुत अच्छी बहुएं हैं, ये नहीं कहती। पर बच्चों के साथ संयुक्त परिवार में सुविधाएं कितनी हैं, ये इस पर हम बातचीत करते हैं तो लगता है कि बच्चे बिना किसी मेहनत के ही पल जाते थे दादियों के हाथों में, सही कह रही हैं नानी के आप हाथों में, मालिश कर दी नानी ने, नहला दिया अभी बुआ जो ने। बच्चे अंजू जी बाहर गए हुए हैं जी। उनको यही लगता है कि वहाँ पर तो ऐसा कोई कल्चर नहीं है, जैसे आपने कहा डाइवोर्स रेट भी बहुत हाई है। बिल्कुल। और वहाँ की तो चलन ही ऐसा है कि 16 साल के बच्चे जब होते हैं तो उनको इंडिपेंडेंट कर देते हैं। वो लोग इंडिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि हमारे यहाँ सब कुछ मिलजुल के करने पे बहुत अच्छा मतलब हमें सिखाया गया है। बिल्कुल। तो इसलिए हम वहाँ पर साइकेट्रिस्ट इसीलिए मुझे लगता है इतने ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को उनके पास जाकर खुल के बात करने के लिए, क्योंकि वो सब कुछ इतना प्राइवेट रखते हैं, अपने माँ बाप से भी जो शेयर नहीं कर सकते, तो उनको एक बाहर वाले डॉक्टर के पास जाके सब कुछ बताना पड़ता है और डॉक्टर बताता है कि आगे अब वो कैसे चलें। बट लेकिन हमारे जैसे आपने अभी जस्ट कहा कि जैसे दादा दादी नाना नानी सब आपको इतना प्यार करते हैं, मार्सी है, बुआ है, आप किसी से भी जिससे आप ज्यादा क्लोज हैं, दिल खोलना चाहे, बात करना चाहे, चिल्लाइए, रोइए, हंसना वगैरह सब आप किसी के साथ बांट सकते हैं अपना, जिससे मन हल्का हो जाता है और बच्चे की जो मेंटल वृद्धि है वो ठीक रहती है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ अकेले अकेले रहकर उन लोग को वो सब नहीं मिल पाता है, जो बहुत एक मतलब सब अपनी उन्नति के लिए बाहर जाते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चा अच्छे करे, लेकिन वहाँ ये एक लोनलीनेस और जो अकेलापन है वो उनको झेलना पड़ता है, जो बहुत मतलब दुखद बात है। पर ये पहलू उन लोग को सहना पड़ता है। पर मैं फिर भी यही कहूँगी कि वो जितना अपने दूर से भी अपने माँ बाप से, अपने बाकी रिश्तेदारों से बात कर सकें। और आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत सुविधाएं दे रखी है, इजी कर दिया। बिल्कुल। जब मेरा बेटा गया था 16 साल की उम्र में, तो उस टाइम ईमेल सिर्फ शुरू हुआ था जी, तो सिर्फ उससे कांटेक्ट में रह सकते थे। जब तक छोटा बेटा गया तो सेलफोन आ चुके थे, तो उसी में ही हमें इतना अच्छा लगता था कि एटलीस्ट हम अब बात कर सकते हैं एक दूसरे से। और अब तो कहने ही क्या, अब तो सामने फोटो देख के बैठे हैं, बात कर सकते हैं, तो एक दूसरे के घर ही पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वैसे बहुत अच्छा हो गया है, दूर रहते हुए भी करीबी बनी रहती है और वो उनको बनाई रखी रहनी चाहिए। बिल्कुल। हम परिवार की बातचीत हो रही है, एक फोन कॉल आया है, सुनते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार अंजू जी, प्रणाम। प्रणाम, आपका शुभ नाम? जी, मैं हूँ राधा मोचीदा से, और आए हुए मेहमान को भी मेरा सादर नमन। आपको भी आपका स्वागत है प्रोग्राम पे। जी जी, बहुत धन्यवाद। आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा आप सब सुनकर। अच्छा लग रहा है दीदी। मैं 2 सप्ताह से ट्राई कर रही थी वो गीत गवाई आदि पर, विधि विधान के गानों पर, तो लाइन नहीं लगी जी, तो सोचा आज ट्राई करती हूँ। चलिए, आज परिवार पर बातचीत हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहूँगी संयुक्त परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले के जमाने में मेरी माही की शादी वो बताती थी, बहुत छोटी उम्र में होकर शादी होकर आई थी जी, तो कह रहे थे उस समय गरीबी का बहुत जमाना था, मतलब कि वो लोग किसी कहते हैं अगौरे के घर में रहती थी, लापाई कान के घर में। बिल्कुल, पहले ऐसे ही घर थे। हाँ, और घर को मिट्टी और वो गोबर से लीप कर सब परिवार रहते थे। लेकिन इतनी भले ही गरीबी थी, वो लोग से कहते हैं गुनी पता नहीं आप लोग जाने नहीं, उसका पर्दा लगाती थी दरवाजे में, एक कमरे में ये सास ससुर, उसमें जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननदें, बिल्कुल संयुक्त परिवार रहता था। बड़ा। लेकिन फिर भी संयुक्त ही, पकाना, खाना, लकड़ी लाने जाना, घास आदि का सब, पानी लेने जाना, ये सबसे बड़ा काम होता था सुबह उठ के। हाँ, यहाँ से चलकर बैलेताओं, सास ननद बहुएं सब जाती थी 4 बजे सुबह को, दूर चलकर, बहुत दूर जी चलकर जाती थी पानी लेके। एक बार फिर नदी के किनारे जाके कपड़े धुलते थे। कपड़ा धोना, बिल्कुल, कपड़ा वही सुखाना, बच्चे को नहलाना, सब संयुक्त था, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इधर भी जब 1-2 साल इधर गुजर गए, 10 साल 15 साल, यहाँ भी था हमारे गांव में संयुक्त परिवार। आप ही को पता नहीं चलेगा कि कौन सास है, कौन बहू, कौन ननद, सब बहुत बहुत प्रेम के साथ रहते थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ अभी बदल रहा है। बिल्कुल,
तो पहले वो संयुक्त आंगन में परिवार- बैठा जाता था, आंगन में ही सब निर्णय लिए जाते थे, परिवार बड़ा होता था तो आंगन भी बड़े होते थे और आंगन और भी बड़े किचन होते भी थे। बड़ा होता था अंजू जी। हाँ, और दीदी दिल वो भी ऐसा बड़ा था होता कि- दिल है। भी बड़ा होता था, दिल सबसे बड़ा बड़ी दिल भी बात बड़ा, यही सबसे है। और बड़ी बात है। ऐसा होता था कि जब एक साथ मिलकर, अभी भी है कुछ परिवार गांव जी, में है, जी, कि बिल्कुल। जब रोटी पकाती है सास, यदि सास रोटी पका रही है तो बहुएं कुछ और तरकारी वो और आपस में मिल बांट कर सब पकाते हैं। तो बिल्कुल, पहले भी ऐसा था, बिल्कुल। लेकिन अभी थोड़ा ये दिखने में थोड़ा कम हो गया है। जी, कम एकल इसलिए हो परिवार गया में है क्योंकि अभी नौकरियां बदल गई हैं। सब बच्चे भी हाँ, काम हाँ, करने सब लगे हैं, सब परिवार- बाहर जाने हाँ, लग गए सब लोग- हैं, तो हाँ, ये अभी है। समय बदल और रहा अभी- है और हमको हाँ, समय बदल के रहा है, साथ तो चलना ही चलना पड़ता है। चाहिए। और तो- दीदी अभी तो एक बात है कि सब्जी अब काट कर बेच रहे हैं, वो आकर काटना भी नहीं पड़ रहा है। जी कटहल, गाड़ी कोताल, ये सब परिवेश कटा हुआ मिल रहा है परिवेश हमें। ही बदल रहा है क्योंकि जी। बच्चों के पास बहुत आज ज्यादा। देखिए पहले महिलाएं काम नहीं करती थी जी। तो उनके पास हाँ। पूरा समय होता था, घर आके सब कपड़े धुल गए, सूख गए, उनको समेटा गया। और पहले इतने कपड़े भी नहीं होते थे, 3 जोड़ी होती कपड़े थी। थे, 2 एक धोया एक पहना और एक कहीं बाहर हाँ। जाना है तब। आजकल तो वार्डरोब्स भरे हुए हैं, बहुत फिर भी ज्यादा निकलने कपड़े के लिए हैं। सोचना पड़ता है कि कौन सा कपड़ा पहना जाए, कौन सा और परिधान पहना जाए। पहनना है, ये समय के साथ सब कुछ समय के परिवर्तित साथ हो रहा है, जब सब कुछ। हर चीज को आप भौतिकता के उससे जोड़ेंगे तो ये परिवेश बदलता ही जा रहा है। आजकल हर चीज में देखिए, आपने कहा सब्जी कटी कटाई मिल रही है तो इससे किसी का काम बन रहा है, किसी को पैसा दिया जा रहा है उस सब्जी को काटने के लिए, ताकि सुपरमार्केट्स में, पहले सुपरमार्केट्स ही नहीं थी, पहले तो बुटीक थी और बुटीक में जाके पहले 3 हफ्ते तो बड़े आराम से खरीदारी की जाती थी। जो अंतिम हफ्ता होता था उसमें कर्ज भी लिया जाता था, बाद में उसको चुकाया भी जाता था, तो ये परिवेश अलग था। आज सुपरमार्केट्स में आप जाके कर्जे पर कुछ नहीं ला सकते, जितना पैसा है उसी के हिसाब से आप शॉपिंग करेंगे। नहीं अंजू जी, आजकल क्रेडिट कार्ड पे चल रहे हैं लोग। हाँ, क्रेडिट कार्ड तो परिवेश वो बड़ा- पूरा बदलता है, वो हाँ, और ज्यादा वो डेंजरस और हो गया है। डेंजरस और ज्यादा कर्जे में डूब रहे हैं लोग। बिल्कुल। उससे अपना एक स्ट्रेस बढ़ रहा है, बिल्कुल। तो वो भी एक और मुश्किल आ गई सुपरमार्केट है। में जाते हैं आप 2 चीजें खरीदने के लिए, कम से कम 3 या 4 तो बड़े आसानी से उठा लेते ये हैं। जो प्रोमोस की आजकल बीमारी लगी है ना, बिल्कुल। वो हम सबके ऊपर बहुत हावी हो वो रही है। परिवार पर हावी होती है। जी। बिल्कुल, जो चीज नहीं भी खरीदनी है वो भी घर में आ रही है। जी। पहले एक यहाँ पे मैंने देखा है, कॉर्नेगूज का प्रावधान होता था, उसमें लिखा जाता था क्या खरीदा जाएगा और उसके बाद डायरी मेंटेन होती थी बिल्कुल, बकायदा कि ये लिस्ट खर्चा बन है जाती हमारा थी, एक उससे महीने का। आगे कुछ नहीं खरीदा जाएगा। बिल्कुल। पर आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, परिवेश ही बदल चुका है, हर जगह तरक्की की होड़ लगी हुई है और उसमें ये जो मार्केटिंग है इसका बोलबाला ज़्यादा हो गया है। हर चीज़ की बात जो है मार्केटिंग से जोड़ी जा रही है, इसलिए परिवारों पर भी उसका असर हो रहा है। जी राधा जी, आप ने अच्छा किया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने समय दिया। चलिए शुक्रिया हम राधा जी, नमस्कार। बातचीत को जारी रखते हैं। मानव को अपने विकास, जैसा कि अभी अभी हमने बात की, उसकी तरक्की के लिए समाज की बहुत आवश्यकता होती है जी। और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज की प्रथम इकाई है परिवार, क्योंकि समाज में जाने से पहले आप अपने घर परिवार से जुड़े रहते हैं, तभी आप उसकी परिवार की संरचना या उदय ही वहीं से हुआ होगा। ये मैं सोच रही हूँ, ये मेरा सोचना है कि समाज में जुड़ने से पहले परिवार की इकाई सबसे जरूरी जी, है। जी, जी, बिना बिल्कुल। परिवार के आप समाज में कहाँ पहुँचते हैं। जी, जब तक आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, बिल्कुल। अपना भाईचारा नहीं निभाएंगे, अपने बच्चों की अच्छी से परवरिश नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो कहाँ से आपको अपने सोसाइटी में एक अच्छी तो माहौल मिलेगा। समुचित विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सुरक्षा की अपने आसपास बहुत ज़रूरत होती है। जी। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो औद्योगिक विकास, जैसा कि आज मैं कह रही हूँ, औद्योगिक विकास के कारण भी परिवार टूटे हैं, जी, परिवेश बदला है, परिवार बिखरे हैं। क्योंकि देखिए, कोविड काल ही था, हम
हमारे चाचा, हमारी बुआ, हमारी मासी सब बीमारी से जूझ रहे थे, पर हम उन तक नहीं पहुंच रहे थे। कोविड ने हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है परिवारों को जोड़ने की, पर हर तरह से वो तो टेक्नोलॉजी का धन्यवाद है, हम उसके धन्यवादी हैं कि उसने हमें जोड़े रखा और हमारा साहस बढ़ाया कि हम चाहे दूर भी थे पर जुड़ रहे थे, मान रहे थे, एक दूसरे की बातचीत हो रही थी। पर कोविड ने हमें सिखाया कि परिवार कितना आवश्यक है। उसके बाद कितनी पत्नियों ने घर संभाला, पतियों ने रसोई तक पहुंच के खाने भी बनाए, जो कि बहुत कम होता है परिवार में कि पति, जबकि पुरुष और महिला एक बराबर के अधिकार रखते हैं। पुरुष चाहे बाहर, पहले ये परिवेश था कि पहले पुरुष बाहर काम करते थे, महिलाएं घर का काम करती थी, पर आजकल तो स्थिति बदली हुई है, परिवारों में बराबर के काम होते हैं। कई पति पत्नी तो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं, उतने ही थके हुए आते हैं। हाँ, तो उनको आगे घर आकर भी उतना ही काम करना पड़ता है, बांट के काम करते हैं आजकल। महिलाएं फिर भी ज्यादा ही चाहिए, करना भी चाहिए। हाँ, अब एक दूसरे का वो जमाना नहीं है कि जो लड़का है वो घर आकर अपना शूज उतार कर अपना टीवी लगाकर आराम से बैठ जाए और पत्नी बेचारी अपना किचन में भागकर अपना दाल सब्जी बनाकर और फिर उनको परोसे। वो सब ना अब नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं होता है। आजकल सब एक बराबर काम करते हैं, चाहे वो वॉशिंग का हो, लॉन्ड्री हो, चाहे वो घर में बच्चों को देखने के लिए भी जो सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, वो दोनों को निभानी पड़ती है और बच्चों को समय देना बहुत आवश्यक है। हो गया है। आजकल बच्चे मोबाइल से ज्यादा जुड़ रहे हैं, पति पत्नी मतलब माता पिता कम समय दे पाते हैं क्योंकि वो दोनों काम कर रहे हैं, पर फिर भी परिवार को अच्छी तरह से संजोना, उसकी जड़ों को सींचने के लिए समय का देना बहुत अनिवार्य है। और वो भी मैं वही अंजू जी, मैं यही आपको बोलने वाली थी कि यहाँ पर भी दादा दादी और नाना नानी का बहुत बड़ा एक योगदान है। अगर आप सबके साथ बना के रखेंगे तो उस समय ये भी बहुत काम आने वाला है आपके लिए आगे, कि बच्चे जो हैं अगर नाना नानी या दादा दादी के साथ रहेंगे, जब स्कूल से आते हैं, वो जो 3-4 घंटे होते हैं जब उनको अकेले रहना या आप उनको कहीं डे केयर में डालेंगे या कुछ, वो तो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते, बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं। और ऐसे बच्चे बड़े होकर उनका जो एक व्यक्तित्व है वो बिल्कुल अलग होता है बनिस्बत इसके कि जो अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, घर के ही रिश्तेदारों से के हाथों पले हों। तो इसलिए ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि जब माँ बाप काम कर रहे हैं तो बच्चों के लिए एक प्रॉपर सिक्योरिटी बनाकर उनको दें वो एनवायरनमेंट, ताकि बच्चे भी एक कॉन्फिडेंस के साथ जिए और बड़े होकर उनको भी ये लगे कि हाँ, हम एक परिवार के सदस्य हैं, हमें ऐसे ही फेंक नहीं दिया गया था। एक दूसरे का आदर करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को सुनने का समय, बोलते हम सब बहुत हैं, पर सुनना जो है, अपनी दादी को समय देना। एक पोता बैठ के दादी से बातचीत कर रहा है, दादी को समय दे रहा है, सुन रहा है उसको, ये बहुत बड़ी बात है कि सुनने के लिए बहुत समय निकालना चाहिए। और एक दादी या दादा ही उनको एक हाथ पकड़ के वो टहलाने ले जाएंगे और रास्ते में इतनी कहानियां रामायण और महाभारत और हमारे शास्त्रों से सुना देंगे कि बच्चों को ना पता लगते हुए भी इतना कुछ वो लोग ज्ञान पा लेते हैं, संस्कारों से और बिल्कुल जुड़ जाते हैं, परंपरा से जोड़ देते हैं, बिना कोई प्रयास किए, बिना प्रयास किए। पर ये अगर आप डे केयर सेंटर्स में डालेंगे या किसी और स्कूल में, आजकल तो इतने हॉबीज के लिए बच्चों को भेजा जाता है, उससे ये सब नहीं आता है। ठीक है, वो आप उनको बिजी रख रहे हैं, लेकिन ये जो एक परंपरा जो आगे चलती है वो सिर्फ आपको अपने बड़ों से ही मिल पाएगी। बिल्कुल, तो बड़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ये हमारे संस्कारों में है कि हमें अपने से बड़ों को आदर देना है, अपने से छोटों को प्यार देना है। तो ये हमारे संस्कारों में जुड़ा हुआ है, तभी परंपरागत हम परिवारों से जुड़े हुए हैं, चाहे वे कहीं भी हो। और देखिए, अन्य भाषाओं में रिश्तों को इतनी अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है जितना कि हमारी भाषा में है। हमें पता है कि माँ की बहन मौसी है और पिता का भाई चाचा है, जबकि अन्य भाषाओं में आप अंकल आंटी बोल देते हैं, से सब हो जाता है, तो आप पहचान नहीं पाते हैं।
बिल्कुल। हमारी भाषा कितनी सुदृढ़ है कि हमारे रिश्तों को भी उन्होंने एक नाम दिया हुआ है। तो जी। मामा, चाची, बुआ, और मासी, मासी, अब देखो बिल्कुल। माँ जैसी, हाँ। इसीलिए सबसे ऊंचा स्तर मासी का है। बिल्कुल। तो ऐसे माँ हाँ। कि जो माँ के जैसे हैं तो मामा बन जाते हैं वो। तो मैं और आप देखेंगे जब बच्चों का उतना ही प्यार भी मासी की तरफ होता है, मामा की तरफ होता है। बिल्कुल। तो ये हमारा अब हमारे देवर भाभी है जी, जबकि अन्य में वो बेलसे या सिस्टर इन लॉ जी। बोला जाएगा, पर आप वहाँ पे परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि ये कैसा रिश्ता है, भाई की बहू है, बहन की बहू है, कैसे है। और हमारी हिंदी फिल्मों के द्वारा तो ये भाभी और देवर या फिर कोई भी रिश्ता इतना ज्यादा गानों के थ्रू और पिक्चरों के थ्रू दिखाया गया है कि जैसे कोई होली तो कंप्लीट ही नहीं होती जब तक देवर और भाभी एक दूसरे पे रंग ना डाले। या मतलब वो प्यार दर्शाया गया है कि जो फैमिली में हर रिलेशन में एक है, वो बहुत अच्छा दिखाया जाता है। अब हमने नवरात्रि पूजा की जी, ये भी परंपरा ही बनी हुई है। और देखिए आज हम करवा चौथ मना रहे हैं जी। तो ये पति पत्नी का सुदृढ़ रिश्ता दर्शाता है। हाँ। दीपावली आने वाली है, और ससुर का भी इसमें बहुत महत्व है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले तो जो सासी देती हैं सरगी देती और फिर बहू शाम को उनको करवा देती हैं पूजा करने के बाद। तो ये सबको जोड़ने की संबंधों को और सशक्त करने के लिए ही है एक प्रथा है। त्योहारों के माध्यम से हम आगे भी बढ़ पाते हैं, जो हमारा रूटीन होता है उससे हट पाते हैं जी। हमारे में उत्साह आता है, प्रेम बढ़ता है आपस में। और दीपावली आने वाली है, बहुत सारे घरों में तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और वो जो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं वो भी सास ही सिखाती है बहू को। बिल्कुल। अब नए बच्चों को कहाँ आता है कुछ बनाना। आजकल तो सब मॉल से खरीद लेते हैं जी। हो गया, पर परंपरागत जो मिठाइयाँ हैं वो हमारे सास, हमारी माँ, हमारे पिता ही हम तक पहुँचाया और हम आगे भी बढ़ रहा है। एक्चुअली बहुत खुश होते हैं कि ये हमने अपनी माँ के तरह ही बनाया है, जैसे वो बनाती थी वैसे ही अब प्रैक्टिस कर करके चलो 20 साल में हमसे वैसा बनना शुरू हो गया। तो इसमें परिवार का स्वाद भी आया, संस्कार भी आया और परंपरा तो बढ़ ही रही है। जी जी जी। दीपावली के 2 दिन बाद हम भाई दूज मनाएंगे, तो भाई बहनों का रिश्ता, उसमें प्यार दिखाया जाता है। ये परिवार में रहते हुए वो देते हैं कि भाई हाँ हम आपकी रक्षा करेंगे। जो एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे एक बहन भाई को और भाई बहन को हमेशा के लिए वो प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि ये हमारा परिवार है और हमारे साथ जो भी हो, हमारा भाई हमारे साथ है, हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, और उससे उनको एक आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है जी। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि विवाह के लिए भी, जब आजकल तो प्रेम विवाह बहुत आम हो चुका है, जी। सभी प्रेम विवाह कर रहे हैं, पर पहले जब परिवार में शादियां होती थी, विवाह का सोच ही आता था तो खानदान देखे जाते थे। जी बिल्कुल। खानदान को देखना सबसे पहली बात होती थी कि कौन से खानदान से है वो लड़की, कौन से खानदान का है वो लड़का। तो वहाँ पर परिवार का कितना बड़ा महत्व आ गया। क्योंकि अंजू जी अगर देखो परिवार के अगर जो बैकग्राउंड है अगर वो मैच करता है तो हमेशा आप देखेंगे कि वो वाली शादियां ज़्यादा चलती हैं। क्योंकि अगर आप एक बहुत उच्च स्तर से हैं और अगर लड़की कहीं ऐसे है तो हमेशा थोड़ी सी बाद में जाके खींचातानी रहती है, हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए परिवार पहले मैच किए जाते थे पहले ज़माने में, और उसके बाद लड़का और लड़की आपस में जाके मिलते थे, तभी वो डाइवोर्स रेट कम रहता बहुत कम था। बिल्कुल। एडजस्टमेंट कैसे जुड़ती बहुत है, बढ़िया थी वो प्रथा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लड़का लड़की एक काम के माहौल में मिलते हैं जहाँ पे उनको बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो वो नहीं पहचान पाते कि वो घर में कैसे बिहेव करते होंगे, या घर में जैसे अगर कोई लड़का ऑफिस में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा और बहुत अच्छे से काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन घर में भी वो कुछ भी नहीं करता होगा, पर वैसे तो घर नहीं चलते हैं ना आजकल। बिल्कुल। और इसीलिए फिर मुश्किल हो जाती है। परिवार में बातचीत होना बहुत आवश्यक है जी, क्योंकि आजकल टीवी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सर झुका के मोबाइल में घुसे रहना कोई सोल्यूशन नहीं है।
पर आपस में बातचीत जो है, कम से कम दिन का एक भोजन, मैं तो कहती हूँ 3 भोजन ही एक साथ वो पर तो वो नहीं हो संभव नहीं पाएगा। है। हाँ। पर सुबह का नाश्ता और रात का भोजन एक साथ परिवार करे तो उससे संबंध अच्छे और सुरक्षित रहते और हैं। उसमें अपना दुख सुख भी बांट सकते हैं। फिर वो दिन की बिल्कुल। जो भी उनकी रही हो, अगर वो बात करके निकाल देंगे तो वो हल्के महसूस करेंगे और बिल्कुल। उससे अच्छी नींद आएगी और उससे फिर अगला दिन अच्छा जाएगा। तो ऐसे जिंदगी खुशहाल रहेगी। बच्चों के चरित्र निर्माण में भी परिवार के संस्कार आते हैं, उनको परिवार में सुरक्षा भी मिलती है, क्योंकि बच्चा जब घर से बाहर रहता है तो वो किसके साथ मिल रहा है, किसके साथ बातचीत हो रही है। जब घर में आता है तो माँ को हमेशा पूछना चाहिए कि आपका दिन कैसा रहा, आप किससे मिले, पिता हो, माता हो, चाहे दादा दादी हो, एक बार ज़रूर पूछें कि आपका दिन कैसा रहा और आपने किससे बातचीत की, क्या अच्छा रहा आज पूरे दिन में, क्या बुरा हुआ। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी अनीता जी? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सबको घर में आपस में बातचीत करते रहना चाहिए और एक दूसरे से बताना चाहिए कि क्या उनके ऊपर बीती आज के दिन में, ताकि जो भी कोई चीज़ है, जैसे दादा दादी अगर बच्चे को देख रहे हैं और उनको मालूम हो कि आज वो स्कूल में रोया था तो किस वजह से रोया था, क्या कोई उसको परेशान कर रहा है या कोई उसको और कोई तकलीफ़ है पढ़ने में या कुछ भी हो, तो उनको पता रहेगा तो वो उसका हल निकाल पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर वो उससे बात नहीं करेंगे, उसको वो फ्रीडम नहीं देंगे कि वो उनको आके बताए सब कुछ, तो ये फिर बच्चे के लिए भी मुश्किल है और बच्चे खुल नहीं पाते हैं, फिर वो बता नहीं पाते हैं खुल नहीं कि पाते क्या हैं। हुआ। और जी। जब आपस में बातचीत नहीं होती है, बच्चा घुटा रहेगा तो अपने अंदर में वो एक बहुत ही खालीपन महसूस करेगा और उसका दिमाग जो है धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी पे वो हावी हो जाएगा। बिल्कुल, वो चरित्र निर्माण पे बात आ जाती है फिर, जैसे आप कह रही हैं। तो लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सबके पास दादा दादी या नाना नानी होने का सौभाग्य नहीं होता है। तो इसलिए हमें अपने आसपास जो भी लोग हैं, जी बिल्कुल, जैसे अब जो बच्चे बाहर रहते हैं और उन लोग के अब जब बच्चे होते हैं जो भी है, तो उनके लिए उनके फ्रेंड्स ही उनके फैमिली है। एक अच्छा पड़ोसी होना भी परिवार बिल्कुल जैसा है। आपने बहुत सही कहा कि पड़ोसी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। हमारी हर इमरजेंसी में तो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। चाचा चाची तो दूर बैठे हैं, सबसे पहले तो आप पड़ोसी को आवाज देंगे तो जब आप एक दुविधा में हैं। और इसलिए अंजू जी मैं समझती हूँ कि अच्छा पड़ोस होना भी परिवार जैसा ही है। जी बिल्कुल। और इसीलिए अपने आसपास अपने रिश्ते जो हैं वो बनाए रखें, रिश्तों में मिठास रखें, क्योंकि अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आप जीवन बहुत एक सहज तरीके से पार कर सकेंगे। बिल्कुल। श्रोताओं, यहाँ पर मैं बात कह रही हूँ, पहले परिवेश दूसरा था, पड़ोसी एक दूसरे, दीवारें नहीं होती थी, बॉम्बू के वो बागाल सा बना होता था, आपस में बातचीत होती थी। आज दीवारें उठी हैं, पर इन दीवारों को इतना सशक्त ना होने दें कि दिलों में वो दीवार का असर आए। दीवार के उस पार झांक के भी बात की जा सकती है, अपने पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे बनाए जा सकते हैं। जी एक दूसरे के और कुछ नहीं तो मॉरिशस में तो इतने बगीचे हैं, एक दूसरे से हम फूलों के द्वारा ही बात कर सकते हैं। हमको तुम्हारा वो फूल बहुत पसंद है, वो हमको दे दो, तुमको हमारा ये पौधा पसंद है, बिल्कुल, तो यहीं से बातचीत शुरू हो जाती है। भाजी भी बांट लेंगे। किसी के घर में मूंग है, किसी के घर में कोई भाजी लगी हुई है, और कुछ नहीं तो कड़ी पत्ता ही दे दीजिए जी, और उससे बातचीत शुरू हो जाएगी। तो इससे आपके रिश्ते बन जाएंगे। फिर अगर कहीं और से हैं तो अगर आप बिहार से हैं तो आप अपनी कोई एक अच्छी सी चीज़ बनाकर उनको खिलाइए, और वो अगर तेलुगु है तो वो आपको अपना सांबर बना के खिलाएंगे। तो ऐसे ही प्रेम बढ़ेगा और संबंध बढ़ते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि परिवार हो, कोई भी हो, पड़ोसी कोई भी हो, परिवार ना भी हो, पर उसको परिवार का दर्जा दिया जा सकता है। आपका प्रेम, आपके संबंध सशक्त किए जा सकते हैं खाली एक मुस्कुराहट से ही। बिल्कुल, एक मुस्कुराहट कितने संबंधों को जोड़ देती है। हाँ। और
एक सूजा सा मुंह लेकर आप किसी के आगे जाएंगे तो क्या ही तो क्या संबंध मिलेगा बनेंगे। आपको? बिल्कुल। इसलिए रिश्तों में मिठास रखिए, चाहे वो आपके माँ बाप हो या आपके बच्चे हो या भाई बहन हो या फिर आपकी फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, जो भी आपके साथ हैं, अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगे तो हमेशा आप खुश रहेंगे, और आप भी दीजिए और उनसे भी लीजिए। तो अनीता जी, आप मानेंगी कि जैसे अब MBC है, कितना बड़ा परिवार है, यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, बिल्कुल। तो आपस में संबंध जो है पारिवारिक से है। हाँ। एक दूसरे से मिलते हैं। हमने देखा है अंजू जी टीवी पर कि आप लोग सब रिलीजन्स की सब चीजें मनाते हैं। दिवाली को भी इतनी ही मजे से मनाते हैं जितना कि आप क्रिसमस मनाते हैं। तो हम लोग को देख के बहुत खुशी होती है, और जब ईद आती है तो आप लोग मिठाई बनाते हैं, हम परिवारों को जोड़ लेते हैं। अगर ईद की सेवइयां हिंदुओं के घर जा रही हैं तो हिंदू के भी लड्डू दिवाली पर दूसरे घरों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। तो और क्रिसमस की तो जो धूम है, वो सांता क्लॉज आते हैं आपके MBC में, हमने पूरे देखा विश्व है को जोड़ा हुआ है उसने। पूरे विश्व को जोड़ा। और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ के कार्यक्रम अन्य देशों में सुने जा रहे हैं, तो ये भी तो एक संबंध है कि अन्य देशों में हमें सुना जा रहा है, हमें देखा जा रहा है कार्यक्रमों के माध्यम से। और आज के ज़माने में जब शादियां भी ऐसे हो रही हैं, जो संबंध जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, वो दूसरे देशों के लोग हैं, दूसरे फेथ के लोग हैं, बिल्कुल। तो अगर हम ऐसे सब मिलजुल के अपने एक दूसरे का भाईचारा बनाए रखेंगे तो उसमें तो बस मजा ही मजा है, प्रेम ही प्रेम है, और यही परिवार है। यही सबसे बड़ा परिभाषा बनती है कि बिना प्रेम के परिवार कैसा। जी, हमारे जो रगों में खून बह रहा है वो रिश्ता अलग है, पर प्रेम का रिश्ता सबसे ऊपर है, क्योंकि प्रेम है तो हम ईश्वरीय रिश्ते भी बना रहे हैं कि ईश्वर से जो हमारा लगाव है वो भी तो। कोई समस्या होती है, हम बजाय कि किसी और को सुनाने के हम ईश्वर से बात करें ना, हम अपने प्रभु से बात करें, भगवान से बात करें, और अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रभु से समस्या की बात करें। समस्याएं घर में सुलझाने के लिए बड़े लोग हैं, पर प्रभु सबसे ऊपर है। तो परिवार के संबंधों को और गहराने के लिए खाली प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम से बहुत और समर्पण, मैं बोलूंगी। हाँ, समर्पण बहुत आवश्यक जरूरी है। हाँ, एक दूसरे की गलतियां निकालना बहुत आसान है, एक दूसरे की गलती को इग्नोर करना भी आना चाहिए हमें। बिल्कुल, हर बात पे बहुत जरूरी जताना नहीं चाहिए। जो आपने अभी बोला कि एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप वो छोटी छोटी चीजों को दरकिनार कर देंगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता बढ़ता ही चला जाएगा और मजबूत होता चला जाएगा। चुप रहना भी बहुत आवश्यक जरूरी होता है। बातचीत करना भी आवश्यक है, पर कहीं जब समस्याओं को सुलझाना होता है तो चुप रहना भी आवश्यक है, उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। खामोशी जो बात कह जाती है वो उसके लिए शब्द नहीं चाहिए, हमारे संबंध चाहिए। तो वो खामोशी से भी कभी कभी पति से कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ कह जाती है। जी, बिल्कुल। आप घूम फिर के फिर से करवा चौथ पे आ रही हैं, हमें पता चल रहा है। और बिल्कुल यही बात है कि पति को पत्नी का कुछ देखकर भी नहीं देखना होता है, और पत्नी को भी ऐसे ही पति की कई चीजें हैं जो नापसंद हो तो भी उसको थोड़ा सा नजरअंदाज करना पड़ता है कभी कभी, और इसी से ही मीठे रिश्ते बने रहते हैं। बिल्कुल। तो त्याग और प्यार सब एक दूसरे के साथ चलते हैं। जी, चलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अनीता जी को। आज उन्होंने कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे। कविश और श्रीमान देव जी को भी धन्यवाद देंगे जो हमारा टेक्निकल सहयोग दे रहे हैं। श्रोताओं जिन्होंने भाग लिया उनको भी, राधा जी को भी अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार। आप आज हमारी चर्चा परिवार पर रही। आप क्या विचार रखते हैं आप मैसेज द्वारा भी बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि परिवार हमारे जीवन में परंपराओं और संस्कारों को कैसे जोड़ता है। परिवार के बिना हमारा अस्तित्व कहाँ है ये हम नहीं जान पाएंगे। अस्तित्व बनाने के लिए हमें अपने परिवार से जुड़े रहना चाहिए, और परिवार में जुड़ने के लिए कुछ चीज़ों को इग्नोर कीजिए, कुछ चीज़ों को प्रेम से निभाते चलें। यही सबसे बड़ा संस्कार है कि अपने रिश्तों को अच्छे से ईमानदारी से निभाएं। आज के लिए इतना ही श्रोताओं। गीत, नृत्य और परंपरा में एक बार फिर अगले शुक्रवार को मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद, आभार देंगे।
कविश को भी और श्रीमान देव जी को भी। आप सब ने इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना, आप सबको भी मैं आपकी धन्यवादी हूँ। अंजू को आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत प्रणाम और आज सभी महिलाओं को करवा चौथ की शुभकामनाएं। गीत, नृत्य और परंपरा।